नमस्कार, आपका स्वागत है। समुद्रिक शास्त्र का महत्वपूर्ण भाग है अंग शास्त्र, जिसे भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय द्वारा लिखे गए इस शास्त्र में शरीर के विभिन्न अंगों के फड़कने का क्या अर्थ होता है, इसका हमारे जीवन पर क्या परिणाम होता है, साथ ही हर एक अंग के फड़कने के शुभ और अशुभ फलों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अंग शास्त्र के अनुसार शरीर के अंगों का फड़कना हमारे भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी देता है। जिन समस्याओं को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें हमारे शरीर के अंग पहले से ही जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देंगे। जानेंगे कि शरीर के विभिन्न अंगों के फड़कने का क्या अर्थ होता है। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले। सबसे पहले बात करते हैं सिर के फड़कने की। सिर के अलग अलग हिस्सों का फड़कने का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे कि अगर किसी जातक का मस्तक फड़कता है तो उसे भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होती है। वही अगर किसी की कनपट्टी फड़कती है तो जल्दी ही उसकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है। सिर के बाएं हिस्से में फड़कन हो तो किसी अच्छे समाचार मिलने की संभावना बनती है। सिर की दाईं ओर फड़कन होने से जातक को सम्मान, जीत, धन, नौकरी में पदोन्नति या भूमि लाभ हो सकता है। इसके अलावा आंखों के फड़कने की बात करें तो अंग शास्त्र के अनुसार पुरुषों की दाईं आंख का फड़कना और महिलाओं की बाईं आंख का फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। पुरुषों की दाईं आंख की ऊपरी पलक और भौहें फड़कने से उनके मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है, पदोन्नति व धन लाभ होता है। और स्त्रियों की बाईं आंख की पलक और भौहें फड़कने से उनके सारे काम बनने लगते हैं। सिर और आंख के बाद अब बात करते हैं नाक के फड़कने की। अंग शास्त्र के अनुसार व्यापारी वर्ग के लिए दाईं नाक का फड़कना एक अच्छा संकेत होता है। इससे व्यापार में लाभ होता है। बाईं नाक के फड़कने पर व्यक्ति को प्रसिद्धि, सम्मान तथा धन की प्राप्ति होती है। दाएं और बाएं भाग के अलावा अगर नाक के अंदर का भाग फड़के तो उससे सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन नाक की नोक पर होने वाली फड़फड़ाहट को किसी बड़ी मुसीबत या बीमारी का संकेत माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की मूछें फड़कती है, यानी कि नाक के नीचे का हिस्सा फड़कता है, तो इसे मान सम्मान से जोड़कर देखा जा सकता है। शरीर के अन्य अंगों की तरह ही अगर किसी व्यक्ति की मूछ का दायां हिस्सा फड़कता है तो यह शुभ संकेत होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मूछ का बायां हिस्सा फड़कता है तो किसी के साथ बहस या झगड़ा हो सकता है। आइए अब जानते हैं होठों के फड़कने के बारे में। चाहे ऊपर के होठ हो या नीचे के, दोनों का ही फड़कना शुभ माना जाता है। अगर किसी का ऊपर का होठ फड़कता है तो उसको अपने शत्रुओं से जल्दी ही छुटकारा मिल सकता है। अगर होठों का निचला हिस्सा फड़कता है तो किसी दोस्त से मुलाकात होने की संभावना बनी रहती है। गालों का फड़कना भी हमें शुभ अशुभ की जानकारी देता है। गाल का फड़कना जीवन में थोड़ी परेशानी वाला होता है। यदि जातक बीमार है और उसके दाहिने गाल में फड़कन हो तो जातक के स्वास्थ्य के सुधार में थोड़ी देरी हो सकती है। यदि बाएं गाल में फड़कन हो तो खुशियों में थोड़ी बाधा आ सकती है। इन सब के अलावा बात करते हैं गले के फड़कने के बारे में। गले का फड़कना जीवन में खुशहाली और सम्मान का प्रतीक होता है। अगर किसी पुरुष का गला फड़के तो वह किसी सुंदर स्त्री के संपर्क में आकर उनसे मित्रता हो सकती है। अगर किसी स्त्री का कंठ फड़कता है तो उसे गले के आभूषण प्राप्त होने की संभावना होती है। यदि किसी व्यक्ति का पूरा दायां हाथ फड़के तो यह धन लाभ और यश प्राप्ति का संकेत देता है। वहीं बाएं हाथ के फड़कने पर कोई खोई हुई कीमती वस्तु वापस मिल सकती है। यदि आपके दाएं हाथ की कोहनी फड़कती है तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। आपका किसी से झगड़ा या बहस हो सकती है। लेकिन वही बाएं हाथ की कोहनी फड़कने पर व्यक्ति को धन लाभ हो सकता है। अब बात करते हैं पेट व नाभि के फड़कने की। अगर आपके पेट में फड़कन है तो यह अन्न की समृद्धि की सूचना देता है। यदि पेट का दायां हिस्सा फड़के तो घर में धन दौलत की वृद्धि होती है, साथ ही सुख और खुशहाली भी बढ़ती है। लेकिन पेट के बाएं हिस्से के फड़कने पर आमदनी की गति धीमी हो जाती है। अगर पेट का ऊपरी भाग फड़के तो यह अशुभ होता है, लेकिन पेट के नीचे का भाग फड़के तो स्वादिष्ट भोजन मिलता है। वही नाभि में हलचल किसी हानि का संकेत देता है। यह स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को भी दर्शाता है। तो चलिए जानते हैं अब गुप्त अंग के फड़कने के बारे में। हमेशा ध्यान में रखें, जब भी किसी व्यक्ति का गुप्त अंग फड़कता है तो इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि आप अपने जीवन में अपनी वासना को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से कभी भी आप उत्तेजित हो जाते हैं तो आपका गुप्त अंग फड़कने लगता है। तो दोस्तों, ये थी सारी चर्चा समुद्र शास्त्र के एक भाग अंग शास्त्र के विषय में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय
ओम कार्तिकेय नमः अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।